आचार संहिता से पहले डिमांड बोला गया था नेताओं के द्वारा कि आचार संहिता से पहले जेएसएस-सीजीएल का जो है डेट आ जाएगा। अभी तक ना तो डेट आया है ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है। बार बार हम जेएसएससी ऑफिस आते हैं और हमें आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आज कल परसों ऐसे करते करते सर हम जैसे जेएसएससी के ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं, हम जैसे सारे युवा परेशान हो चुके हैं। पिछले 9 साल से छात्र जो है यहाँ पे पिस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप मीडिया में भी देखे होंगे कि 2-3 स्टूडेंट इतने हताशा में चले गए थे कि वो सुसाइड कर चुके हैं। हमारा मांग है सर, जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिजल्ट तत्काल जारी करे और जो एग्ज़ाम का तिथि जारी हो चुका, जो एग्ज़ाम पेंडिंग में है उसका तिथि जारी करे और बाकी सारे एग्ज़ाम को समय लेके उन लोग को भी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। एज में रिलैक्सेशन दिया गया था, 2019 से काउंट किया गया था, लेकिन एज रिलैक्सेशन का क्या इशू है सर? जब वैकेंसी नहीं क्लियर करना है तो ऐसा लगता है ना कि जब जेएसएससी या सरकार को पैसा की जरूरत रहती है ना तो एक फॉर्म निकाल देती है और सभी बच्चे जितना है और 10 लाख बच्चा जितना है सो पैसा 100 रुपया जमा करता है, फिर उसका फॉर्म भराएगा, फिर 2-3-4 लाख बच्चा आएगा। ऐसा प्रोसेस सर 2017 से चल रहा है। देश भर में चुनाव खत्म हो गए हैं और झारखंड में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आज जेएसएससी कार्यालय घेराव को लेकर के अलग अलग जगहों से छात्र यहां पहुंचे हैं और उनकी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी 28 जनवरी को, जो धांधली की वजह से कैंसिल हो गई थी, उसे जल्द से जल्द फिर से लिया जाए और उसके अलावा झारखंड पुलिस भर्ती की दौड़ की कब होगी, इसको लेकर भी सवाल छात्र उठा रहे हैं। लेडी सुपरवाइज़र, किट पालक, जेएसएससी टेक्नीशियन की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द घोषित करने की भी मांग है। एलडीसी अशुलिपि का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की मांग है। नगरपालिका आईटीआई इंस्पेक्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करने की मांग है। ये 5 मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र करने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता हुआ। विकास जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप और किस चीज़ के लिए यहाँ पहुँचे हैं, धरना कर रहे हैं आप लोग? सर, मैं आईटीआई अनुदेशक का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। हमारा विज्ञापन 2016 से आना शुरू हुआ, किसी न किसी कारणवश लटकते चला गया और फाइनली नवंबर 2023 में हमारा एग्ज़ाम हुआ और दिसंबर 2023 में हमारा आंसर की जारी हुआ। उसके बाद से हमें रिज़ल्ट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बार बार हम जेएसएससी ऑफिस आते हैं और हमें आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। आज कल परसों ऐसे करते करते सर हम जैसे जेएसएससी के ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं, हम जैसे सारे युवा परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग, हमारा मांग है सर, जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिज़ल्ट तत्काल जारी करे और जो एग्ज़ाम का तिथि जारी हो चुका, जो एग्ज़ाम पेंडिंग में है उसका तिथि जारी करे और बाकी सारे एग्ज़ाम को समय लेके उन लोग को भी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यही मेरा डिमांड है सर। क्या है आपके बैनर में, क्या संदेश क्या है जेएसएससी के लिए? जेएसएससी का संदेश यही है सर कि जो वैकेंसी पिछले 9 साल से पेंडिंग है, कृपया उसको पूरा करा दें। आचार संहिता से पहले डिमांड बोला गया था नेताओं के द्वारा कि आचार संहिता से पहले जेएसएस-सीजीएल का जो है डेट आ जाएगा। अभी तक ना तो डेट आया है ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है। पिछले 9 साल से युवा परेशान है सर। तो जेएसएससी से और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, हम सभी छात्रों की यही दरख्वास्त है कि एटलीस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिले कि एग्ज़ाम कब होना है, ताकि उसी अनुसार छात्र तैयारी कर पाएँ। क्योंकि पिछले 9 साल से छात्र जो है यहाँ पे पिस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आप मीडिया में भी देखे होंगे कि 2-3 स्टूडेंट इतने हताशा में चले गए थे कि वो सुसाइड कर चुके हैं। तो जब इतना होने के बाद भी सरकार अभी तक यदि सोई हुई है, तो आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो सोच ले सरकार कि क्या हाल होने वाला है। जब यूथ इतना परेशान होकर के सुसाइड कर सकता है तो कभी जेएमएम को वोट नहीं करेगा। यही 5 लाख का नारा दे करके युवाओं को ठग करके सरकार सत्ता में आई है। तो 5 लाख नहीं, एटलीस्ट 2.5 लाख पूरा कर दे, उतना नहीं पूरा कर सकती है। 1 लाख पूरा कर दे, उतना भी नहीं पूरा कर सकती। तो जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, झारखंड पुलिस हो, जेएसएस-सीजीएल हो या जितना भी पेंडिंग पड़ा है, उन सबको एटलीस्ट सरकार चाहे तो क्लियर करा दे। और यदि सरकार क्लियर करा देती है तो हम लोग भी सरकार के साथ हैं। हम लोग सैद्धांतिक रूप से किसी पार्टी के सपोर्ट में या खिलाफ में नहीं है। बस हम लोग युवा हैं सर, हम लोग को रोज़गार चाहिए और बस, और कुछ नहीं करना है सर। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? पहले तो आपका नाम क्या है? राजकुमार नाम हुआ सर। तैयारी तो काफ़ी पहले से कर रहे हैं सर, लेकिन 2015 से जेएसएस-सीजीएल के लिए जो लड़ रहे हैं और बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होता है, पेपर आउट होता है और 2015 से लेकर के अभी तक 9 साल हो गए। 9 साल हो गया है सर। और अभी तक केवल 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, उसको फिर वैकेंसी आउट मैंने विथड्रॉ कर लिया गया और फिर अभी जो है 2023 में 2024 में एग्ज़ाम हुआ। 2 बार एग्ज़ाम हुआ और दोनों बार जो है
कैंसिल हो चुका है अलग अलग कारणों से। तो 9 साल में सर समझ सकते हैं कि शायद ही ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा एग्जाम्पल होगा जहाँ पे 9 साल से एक वैकेंसी नहीं क्लियर हो पाया है। और ना तो वैकेंसी क्लियर हो पाया है, ना तो सरकार गंभीर है, ना तो आयोग गंभीर है। तो सरकार क्यों इतना हल्के में लेती है युवाओं के मुद्दे को, समझ में नहीं आता है। अच्छा, जब 9 साल से ये परीक्षा क्लियर नहीं हो पाई है तो पिछले बार जब इसका नोटिफिकेशन आया था, क्या छात्रों को उसमें एज के लिए कुछ ये राहत दी गई थी? यस सर, एज में रिलैक्सेशन दिया गया था, 2019 से काउंट किया गया था। लेकिन एज रिलैक्सेशन का क्या इशू है सर? जब वैकेंसी नहीं क्लियर करना है तो हमारे जो जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, हम लोग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है सर, लेकिन उनका कहना है कि आरक्षण का मुद्दा उछालेंगे। भैया आरक्षण देख के क्या करना, जब वैकेंसी नहीं आपको क्लियर करना, क्या करेंगे आरक्षण का? उसका मतलब क्या करना है? आरक्षण का करेंगे क्या? वैकेंसी तो क्लियर करा दे। क्यों ये शांतिपूर्ण धरना जेएसएससी कार्यालय के बाहर आज क्यों पहुंचे हैं इतने सारे छात्र? देखिए, आना हम लोगों को मजबूरी हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं कुछ तथ्य कुछ प्रमाण के साथ मैं दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों को आज जेएसएससी ऑफिस के बाहर फिर से धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ा। पिछले 9 वर्षों से जो परीक्षा नहीं हो रही थी, हर 2-2 महीना में पोस्टपोन्ड हो रहा था, और उसके बाद 28 जनवरी को हुआ भी, तो उसके बाद पेपर लीक हो गया। और उसके बाद देखिए, हम लोगों ने भी सोचा कि चलो पेपर लीक हो गया, उसके बाद 2 महीना समय भी दिए। उसके बाद देखिए, हम लोग जेएसएससी सीजीएल की पुनः परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए राजभवन बाहर हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए थे। और ये इसका जो तिथि था वो था आपका 9/3/2024, यानी मार्च में किया। उससे पहले भी हम लोग, उससे पहले मुख्य सचिव से मिले, उसका देखिए तिथि 4/3/2024। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री महोदय जी से मिले हैं, उसका देखिए 4/3/2024। उसके बाद देखिए राजेश ठाकुर जो झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके पास मिले हैं 5/3/2024। उनके बाद हम लोग जैसे बादल पत्रलेख जी से भी मिले हैं, कार्मिक विभाग गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, राजेश ठाकुर जी से मिले, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मिले। तमाम जगह पर हम लोग लेटर के थ्रू से हम लोग जेएसएस सीजीएल री एग्ज़ाम का तिथि और ऑफिशियल नोटिस जारी करने के लिए कहे, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग आचार संहिता लागू होने से पहले राजभवन के बाहर हम लोग वहाँ पर 10 दिन हम लोग आंदोलन किए, मतलब अनिश्चितकालीन वहाँ पर धरना दे रहे थे, लेकिन आचार संहिता लागू हो गया, जिसके कारण हम लोग को वहाँ पर स्थगित करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव हो गया, उनका रिजल्ट जारी हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन पिछले 9 साल से सीजीएल का परीक्षा नहीं हो सका। और आज हम लोग को फिर से सड़क पर आना पड़ा और यहाँ पे जेएसएससी आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चुनाव अभी चल रहा था देश में, नेताओं का जो समय, डेट, तारीख जो तय होता है उसमें चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, नई सरकार बन जाती है। छात्रों के लिए कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? यही तो सर हम लोग को छात्रों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर, कि सारा चीज़ बिल्कुल शेड्यूल होता है कि अगर 4 तारीख को इलेक्शन का काउंटिंग है, मतलब एक तरह का रिजल्ट ही बोलेंगे वो लोग को, एक तरह के वो लोग का इलेक्शन का परिणाम है वो फिक्स है। अब वो 4 से 5 जो है से किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, 4 को हो जाएगा। और हम लोग सर नगरपालिका के छात्र हैं सर, नगरपालिका सेवा के छात्र हैं। हम लोग को सर 29 और 30 अक्टूबर 2023 को सर एग्ज़ाम हुआ था, और इसके बाद सर मार्च में आंसर की दिया गया सर, 21-22 मार्च में, और वो भी प्रोविजनल आंसर की सर। उसके बाद क्या अच्छा, आंसर की कब तक जारी कर देना होता है? समय क्या तय रहता है? वो मतलब मैक्सिमम विदिन अ वीक सर, एक सप्ताह। जबकि अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर से काउंटिंग करते हैं सर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ 6 महीना के बाद वो प्रोविजनल आंसर की आता है सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सर, वो स्टेप बना हुआ है कि एग्ज़ाम है तो ये सारे स्टेप्स को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो प्रोविजनल आंसर की आता है 22-23 मार्च को सर। इसके बाद ऑब्जेक्शन हम लोग रेज करते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद अभी तक सर फाइनल आंसर की हम लोग को नगरपालिका सेवा का एग्ज़ाम का नहीं आया है, और जब फाइनल आंसर की ही नहीं आया सर तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट भी आएगा सर। अच्छा, तो यहाँ किसी अधिकारी से बात हुआ, मिले, क्या बातचीत हुई? जी सर, हम लोग सर बहुत बार सेक्रेटरी सर से मिले सर, लेकिन मतलब 10 बार 15-20 बार से ज़्यादा मिल गए होंगे सर हम लोग, लेकिन अभी तक कोई एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो होता है, संतोषजनक ठोस जवाब, वो अभी तक न मिला है। बस सर का यही जवाब रहता है कि बस बहुत जल्द होगा, एज फॉर एज पॉसिबल। अब सर के हिसाब से मतलब
वो बोला जाता है कि भारत का संविधान बहुत जटिल है, समझना हर एक वर्ड का अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तब सर के जो जल्दी है, अब उसका किस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है, अब कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील इंटरप्रेट करेंगे कि हम लोग तो समझ से बाहर है। जब सर से, सेक्रेटरी सर से मिलते मिलते हम लोग जब सर थक गए तो लास्ट में लोग कोशिश किए सर कि चेयरमैन सर से भी मिले, जो एडिशनल यहाँ पे चार्ज में है, जो फिनांस सेक्रेटरी भी हैं और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का भी सेक्रेटरी हैं सर। तो हम लोग प्रोजेक्ट भवन भी गए सर, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ से ये रिप्लाई आया कि नहीं, आपका जिस डिपार्टमेंट का हैं वहीं पे सर मिलेंगे, और यहाँ कब आते हैं कब नहीं आते हैं सर हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है। फिर नेपाल हाउस भी गए सर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वहाँ है, तो वहाँ गए तो वहाँ भी सेम कंडीशन रिप्लाई आया कि नहीं आप लोग डिपार्टमेंट में जाइए। तो हम लोग सर वहाँ बोले कि ठीक है नहीं मिलेंगे, लेकिन हम लोग का जो एटलीस्ट एप्लीकेशन है वो तो रख लिया जाए। तो जो वहाँ सर के जो नीचे मतलब उनके अंदर में जो काम करने वाले कर्मचारी लोग होते हैं, तो बोले कि देखो भाई तुम लोग तो मेरे छोटा भाई जैसा हो, तुम लोग के साथ हम लोग का कोई ये नहीं है, लेकिन जब ऊपर से सीनियर सर से आदेश है कि नहीं रखना है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं। तो सर हम लोग को न यहाँ सुना जाता है न वहाँ सुना जाता है, और यहीं तक नहीं सर, हम लोग सीएम सर से भी मिले हैं, सीएम सर से भी मिले हैं। तो बस उनका बस पहला तो मिलना ही बहुत मुश्किल रहता है, अगर इन किसी तरह से मिले भी तो बस हो जाएगा। अब कब हो जाएगा सर, और इसी में जो है से लगभग 1 साल होने जा रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? सीएम सर मिलते सभी से हैं सर, लेकिन शायद लगता है किसी की कोई भी बात को सर गंभीरता से नहीं लेते हैं। बस केवल वही बोलेंगे सब हो जाएगा, प्रोसेस में लगा है। जैसे सीजीएल मामले को लेकर भी कई बार छात्र उनसे मिल चुके हैं, लेकिन हर बार केवल एक ही बार जवाब होता है कि बस हो जाएगा, काम लगा है। अभी तक तो नहीं हुआ सर। अच्छा, जब इतने समय से रिजल्ट में देरी हो रहा है, आप लोग तब तक क्या कर रहे हैं? क्या रोजगार कुछ कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं? क्या रहे हैं? सर रोजगार हम लोग कैसे करें सर, हम लोग को तो यहाँ रांची रह के सर अपना जीवन यापन करना, रूम रेंट देना होता है सर, अपना राशन। अब घर से इतना एज हो गया कि घर से पेरेंट्स लोग पैसा नहीं देते हैं, तो रोजगार कहाँ से कर सकते हैं सर। आखिर यहाँ पर कैसे सस्टेन कर रहे हैं रांची में? किसी भी तरह से सर ट्यूशन पढ़ा के, बस वही एक ऑप्शन बचता है, ट्यूशन पढ़ा के इधर से उधर से कोई 1-2 दोस्त लोग यार लोग कुछ लोग अगर सिलेक्ट हो गया है, कभी ये 1-2 हज़ार भेज दिया, कभी वो 1-2 हज़ार भेज दिया। घरे हम लोग किसी मुंह से बोल नहीं सकते हैं पैसा है, क्योंकि घर में तो उस तरह से अगर स्ट्रॉन्ग फैमिलीज रहते तो फिर जॉब की तैयारी क्यों करना, अपना अच्छा स्टार्टअप करते। अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ झारखंड के छात्रों के साथ इतनी समस्या है कि कोई भी सरकारी परीक्षा समय पर नहीं हो पाती है, ना उसका रिजल्ट समय पर आता है, छात्र हर जगह चक्कर लगा रहे हैं, राजभवन के पास धरना दे रहे हैं, और फिर घूम फिर के 2-3-4 साल बाद किसी तरह रिजल्ट किसी परीक्षाओं का जारी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर लगता है ना कि जेएसएससी का कोई कैलेंडर ही नहीं है, या लेने का मनसा ही नहीं है। जेएसएससी को लगता है कि अब मेन चीज़ है ना कि लड़का के भावना से खिलवाड़ होता है, यही है समस्या। और जेएसएससी को अब बोलता है आदमी कि नहीं हो जाएगा। सर एक संविधान जब लिखा गया था तो उसका भी एक डेट था कि 2 वर्ष 11 में 18 दिन में लिख दिया गया था, लेकिन यहाँ सचिवालय की परीक्षा ये जो है ना 2015 का डेट है सर, और 2015 से समझ आइए ना कि अभी तक मैंने कितना बार एडमिट कार्ड आया, पेपर आउट हुआ, लेकिन एक के 2015 से सरकार के लिए जेएसएससी के लिए लगता है कि चुनौती है क्या कि ये ले नहीं पा रही है। या फिर झारखंड पुलिस का आया, इसके बाद सर एक एक्साइज का आया था 2017 में, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जब दौड़ लेना था तो उसके बाद दौड़ भी नहीं लिया, 2017 का वैकेंसी। उसके बाद ये सरकार आई तो फिर से फॉर्म फिलअप हुआ, और उसके बाद उसमें भी कुछ सुगबुगाहट नहीं है कि यह लेगा नहीं लेगा। झारखंड पुलिस का फॉर्म भरा लिया, केएलडीसी का फॉर्म आया था वो भरा लिया। हम ऐसा लगता है ना कि जब जेएसएससी या सरकार को पैसा की जरूरत रहती है ना, तो एक फॉर्म निकाल देती है और सभी बच्चे जितना है, और 10 लाख बच्चा जितना है सो पैसा 100 रुपया जमा करता है, और उसके बाद फिर क्या, और उसके बाद फिर उसके बाद एक जो एलडीसी फिर खुलेगा सर, फिर जिसका एज हो गया होगा 18 के बाद फिर उसका फॉर्म भराएगा, फिर 2-3-4 लाख बच्चा आएगा। ऐसा प्रोसेस सर 2017 से चल रहा है।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in